प्रिय श्रोता बंधुओं, जयशंकर पाठक का प्यार भरा नमस्कार। आइए दोस्तों, आज हम आपको राधेश्याम रामायण की तरफ ले चलते हैं। प्रसंग है राम वनवास का। श्री रामचंद्र जी माता जानकी ये वन के लिए प्रस्थान करने ही वाले हैं, तब तक छोटे भाई लक्ष्मण आ पहुंचते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी से विनय करते हैं, जिद करते हैं बहुत दुखी मन से कि भैया आप कहाँ जा रहे हैं, मैं भी चलूंगा आपके साथ। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, अरे यह क्या लक्ष्मण, क्यों है मन में क्लेश? अरे तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है तत्व एक, है रक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही है तत्व एक, है रक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही है। लक्ष्मण, अरे धीरज धरो, इतनी मत अकुलाओ, जरा समय की ओर भी अपनी नजर घुमाओ। मैं सिया सहित बन जाता हूँ, माता के भरत शत्रुघ्न हैं। इस जगह पिताजी माताजी शोकातुर और मलिन मन हैं। इस जगह पिताजी माताजी शोकातुर और मलिन मन हैं। इसलिए रहो तुम यहीं लखन, उनकी व्याकुलता हरने को। अरे सेवक चाहिए यहाँ भी तो बूढ़ों की सेवा करने को। सेवक चाहिए यहाँ भी तो बूढ़ों की सेवा करने को। लक्ष्मण, तुम यहीं रहो मेरे भाई, बूढ़े माता पिता की सेवा कौन करेगा, यहीं रहकर सेवा करो। वे लक्ष्मण जी जिद करते हैं, नहीं भैया, मैं जल बिन मछली की तरह कैसे जी पाऊंगा बिना आपके, मुझे साथ ले चलो भैया, मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। जिद करते हैं। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, जाओ माता जी से आज्ञा लेकर के आओ। आज्ञा लेकर के चलते हैं। इसके बाद अयोध्या के सभी नगर निवासी जितनी जनता थी सब पीछे हो लेते हैं। फिर कहते श्री रामचंद्र जी, हे मेरे प्यारे बंधु जनों, लौटो अब रहो अयोध्या में। यह 14 वर्षों का वियोग धीरज से सहो अयोध्या में। यह 14 वर्षों का वियोग धीरज से सहो अयोध्या में। मैं नहीं चाहता इस दुख से तड़पे अकुलाएं पिता मेरे। तुम सब जाकर वह काम करो जिससे सुख पाए पिता मेरे। तुम सब जाकर वह काम करो जिससे सुख पाए पिता मेरे। देखना न गड़बड़ और विघ्न शासन समाज में हो कोई। तुम सब पर भार सौंपता हूँ, विप्लव न राज्य में हो कोई। तुम सब पर भार सौंपता हूँ, विप्लव न राज्य में हो कोई।
समझाते हैं जनता को, लेकिन वो कहाँ मानने वाले हैं। कहते नहीं नाथ, हम सब आपके साथ ही चलेंगे, जहां आप नहीं वहां हमारी क्या जरूरत है। इस तरह से कहते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर वहीं सुमंत जी से लक्ष्मण जी कहते हैं कि जा करके माता कैकेयी से कह देना कि अब जो कांटे थे वो तो उनके निकल गए, अब घी के दीपक जलाएं, राज्य करें। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी सुमन जी से कहते हैं नहीं 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 नहीं, बच्चों की बातों को दिल की तख्ती पर मत लिख लेना तुम, सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच, केवल इतना कह देना तुम। माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे, जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे फिर उनके दर्शन पाएंगे। इन 14 वर्षों में भी हम क्षण मात्र न भूलेंगे उनको, और बड़ी ही श्रद्धा से हम 14 वर्षों तक पूजेंगे उनको। कह करके सुमन जी को वापस भेजते हैं। अच्छा, तो दोस्तों अब आगे का प्रसंग अगले एपिसोड में हम प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।